हेलो, मैं डॉक्टर मनीष महाजन, कैलाश ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। मैं यहाँ सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन के तौर पे काम करता हूँ। आज हम एलर्जिक टॉपिक पे बात करेंगे। कारण इसलिए मैंने एलर्जिक टॉपिक चुना क्योंकि जैसे कि आपको पता है, अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हुआ है, सीज़न चेंज होंगे, बारिश के मौसम आएंगे, फिर ठंडे का मौसम आएगा। जैसे जैसे सीज़न या एनवायरनमेंट हमारे अगल बगल में बदलता है, एलर्जिक की समस्याएँ काफ़ी आम लोगों में होती है, खासकर छोटे बच्चों में। पहले ये जानेंगे कि एलर्जिक होता क्या है, खासकर सीजनल एलर्जिक। सीजनल एलर्जिक वो होता है जो हमारे वातावरण या एनवायरनमेंट में मौजूद प्रोटीन या हार्मलेस सब्सटेंस जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता है, उनसे किसी कारणवश एलर्जी हो जाती है। एलर्जी जो होता है वो या तो एक्यूट होता है या छोटे समय के लिए होता है, या क्रॉनिक जो लंबे समय तक चलता है, या एक्यूट और क्रॉनिक। मतलब क्रॉनिक एलर्जी है लेकिन अचानक से वो एक्सकर्बेट कर जाता है। तो इसमें वातावरण का बहुत बड़ा रोल होता है, और इसलिए क्योंकि अगर किसी कारण से अगर एलर्जी हो जाता है, एनवायरनमेंट में मौजूद जैसे पॉलन हो गए, डस्ट हो गए, या किसी तरह की कोई गंदगी हो गई जिनसे हमारा शरीर संपर्क में आता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जिससे हमें एलर्जी होते हैं। खासकर स्किन में होता है तो उसमें ड्राइनेस होते हैं, कभी कभी स्केलिंग हो जाते हैं, या लाल रैशेज, एरिथमेटस रैशेज हम बोलते हैं, अगर वो डेवलप कर जाता है, और इरिटेशन, खुजली होती है, तो वो भी एक एलर्जी है एक तरह का। और स्किन के बाद अगर हमारे नाक में अगर होता है तो नाक में कैसे होता है, अगर पानी बहना नाक से, या पानी नाक बंद हो जाना, या बार बार स्नीजिंग होना, छींक आना, ये भी एक तरह का एलर्जी होता है। ये हमारे वातावरण में किसी न किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने से होता है। और आँख की बात करें, अगर हमारे आँख से बार बार पानी हो, ड्राइनेस हो, अगर आँख मचलाना हो बार बार, तो वो भी एक एलर्जी होता है। और आँख और नाक के नीचे हमारा माउथ होता है। माउथ के अंदर में अगर किसी कारण से, जैसे सीज़न बदलते हैं गर्मी के मौसम में, खासकर वायरल जब होता है, जब डेंगू होता है, कुछ होता है, तो हमें सोर थ्रोट होता है, या हमें खांसी होता है, या हमारे सांसों में सांस लेने की तकलीफ़ होती है, वीजिंग साउंड होता है। और ख़ासकर बहुत सारे मरीज ऐसे जिनको ब्रोंकाइटिस होता है या अस्थमा हो जाता है किसी को, तो वो भी एक तरह का एलर्जी होता है। और ये सीजनल होते हैं, बहुत सारे मरीज में ठंडे के मौसम में अस्थमा हो जाता है या ब्रोंकाइटिस होता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, तो वो भी एक एलर्जी होता है। सोर थ्रोट आना गले में, जो कि आज के डेट में बहुत ही नॉर्मल हुआ पड़ा है, तो ये काफ़ी होता है। और ख़ासकर हमें ये भी पता है कि अभी स्कूल खुलने वाले हैं, अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही होंगी, गर्मी का छुट्टी चल रहा होगा, अब स्कूल खुलेंगे, बच्चे जाएंगे बाहर। अब बाहर वो वातावरण में मौजूद जो सब्सटेंसेज होते हैं, जैसे डस्ट हो गया, माइट्स हो गया, या कोई भी एलर्जन सब्सटेंस हो गया, जिससे बच्चे संपर्क में आते हैं, फिर वो घर आते हैं तो वो छींकते हुए आते हैं, उन्हें खांसी हुई होती, सूखी खांसी हुई होती है, और या तो उनके नाक बह रहे होते हैं, या उनके शरीर में खुजली हो रही होती है, या स्किन बहुत स्केली या ड्राई हो गए होते हैं, और सोर थ्रोट भी होते हैं, या आँख से आंसू या पानी आना, ये सारे एलर्जीज होते हैं। तो अब बात करेंगे इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि वातावरण में किसी भी हार्मलेस सब्सटेंस या पॉलन या डस्ट या किसी के संपर्क में आने से हमें एलर्जीज होते हैं। तो ये हमें समझदारी वाली बात है कि हम इससे दूर रहें। जैसे घर से बाहर निकले, अगर कार में बैठ के जा रहे हैं तो शीशा घर का बंद रखें। अगर घर में है तो घर के दरवाजे या अलमीरा या विंडो को हम बंद रखें, जिससे कि ये डस्ट माइट्स ये सब ना हो। कार को साफ़ रखें, घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें, घर में डस्ट ना हो, बिल्कुल डस्टिंग करके रखें। क्योंकि आमतौर में बहुत लोग घर की सफाई तो करते हैं लेकिन डस्टिंग नहीं कर पाते। कभी ये धूल उड़ने के कारण बहुत लोगों को छींके या एलर्जीज हो जाते हैं। और जब वायरस का मौसम आता है, खासकर जब विंटर सीजन्स या रेनी सीजन्स आते हैं, तब ये बुखारों का सीज़न आता है, तो इसमें भी एलर्जीज बहुत कॉमन होते हैं। क्योंकि वायरल इन्फेक्शन में भी काफ़ी एलर्जिक होते हैं, चाहे इसको बैक्टीरियल एलर्जिक बोले या वायरल एलर्जिक बोले, जिसमें सोर थ्रोट वगैरह सब आता है। तो हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बाहर जब निकले, खासकर प्रिवेंशन के लिए मास्क पहनकर निकले, तो शायद हम बहुत हद तक बहुत तरह के एलर्जी से हम बच सकते हैं। और बहुत लोगों में ये देखा गया है कि जिनके एलर्जिक बहुत ही रिकरेंट होते हैं, मतलब बार बार होना होता है, तो उनके लिए मेरी ये सलाह है कि वो कपड़े पहन के जब बाहर निकले
तो पूरा ढक के निकले, गले को भी ढक कर निकले, मास्क पहन के निकले, जिसके कारण ये किसी भी ऐसा वस्तु हो जिसके कारण इनको एलर्जीज़ हो रहे वो उससे बहुत हद तक बच सकते हैं। और घर में अगर आप खुद देखते हैं, अगर आपको किसी तरह की कोई एलर्जी है, जैसे सांस लेने की एलर्जी, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो आमतौर पे देखा अगर घर में किसी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा घर में किसी न किसी को भी ऐसे एलर्जीज हो सकते हैं। और एलर्जीज खान पान के वस्तुओं के कारण भी होता है, किसी दवाइयों से भी होता है, लेकिन खान पान का वस्तु बहुत लोगों को ये भी देखा गया कि अंडे के अंदर का येलो पोर्शन से लोगों को एलर्जी हो जाते हैं। और हेरिडिटरी भी देखा गया कि फादर को है तो बेटा को भी है, या किसी खान पान के वस्तुओं से एलर्जी जो होते हैं। तो अपने एलर्जीज़ की पहचान ज़रूर करें, अगल बगल देखें, अगर आपको बार बार हो रहा है तो किस चीज़ से हो रहा है उसकी पहचान करें। और जब आपको पहचान होता है कि हमें डस्ट से एलर्जी हो रही है या पॉलन से एलर्जी हो रही है तो उस चीज़ से दूर रहें। या किसी पर्टिकुलर चीज़ के खाने से अगर आपको एलर्जी हो रही है तो उस खाने का परहेज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉल्यूशन से दूर रहें। अगर आप पॉल्यूशन से दूर हैं तो वहाँ डस्ट कम होगा, वहाँ पॉलन कम होंगे। मास्क बने, अगर मास्क पहने तो एक तो बैक्टीरियल, वायरल, इन सब के इन्फेक्शन से भी बचते हैं, एलर्जी से भी बचते हैं। और ये जो डस्ट, पॉलन, ये जो चीज़ें होती हैं, और अभी जो डेंगू का महीना चल भी रहा है या आ भी रहा था, आप इससे भी बचते हैं। और जैसे कि मैंने बताया अगर डेंगू हो रहा है, वायरल हो रहा है तो उसमें भी आपको एलर्जिक होता है, गले का एलर्जी होता है, सोर थ्रोट होता है, जो कि 8-10 दिनों में ठीक, और सूखी खांसियाँ भी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि मास्क पहने और घर में बिल्कुल साफ़ सफाई रखें, कार की बिल्कुल साफ़ सफाई रखें। अगर कार से अगर बाहर जा रहे हैं तो शीशा बंद करके निकले। और जो घर के जो बेडशीट्स हैं या और आपको पिलो कवर है उसकी नियमित आप बदलाव करें। घर में डस्टिंग का बिल्कुल ख्याल रखें कि आपको एलर्जीज ना हो। सो आज मैं ये कह के इस एलर्जिक टॉपिक को ख़त्म करना चाहूँगा कि बिल्कुल स्वस्थ रहें। आप अपने एलर्जीज़ के जो कारण है उसकी पहचान रखें और उससे आप दूर रखें। लेकिन साफ़ सफाई अगर ओवरऑल आप घर की और खुद की रखते हैं, मास्क पहनते हैं, तो बहुत तरह की बीमारियों से दूर रहते हैं, खासकर एलर्जी से दूर रहते। और अपने बाल बच्चों को भी एलर्जी से दूर रखें। जब बाल बच्चों को घर से बाहर या स्कूल भी भेजते हैं तो कोशिश करें मास्क पहन कर उनको भेजें। धन्यवाद। डॉक्टर मनीष महाजन दिस साइड।